11 अगस्त से 22 दिनों तक शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन। माघा नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश। धन दौलत के मालिक शुक्र करेंगे किनका कल्याण, किनको लग्जरी संग लोकप्रियता मिलेगी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी सबसे पहले आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्र की चाल में इस बार नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और वो भी शुक्र का ठीक 11 अगस्त को और 22 अगस्त तक रहेगा। अब की बार देखिए शुक्र, जिन्हें ज्योतिष में हमेशा सौंदर्य, भोग विलासिता, भौतिक सुख साधनों का और लग्जरी का कारक माना गया है, वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और शुक्र का अपने नक्षत्र में आना 3 चुनिंदा राशियों के लिए कितना शुभता भरा रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले शुक्र का यही नक्षत्र परिवर्तन कहता क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। बताएं। जैसा कि नक्षत्र परिवर्तन जब होता है तो नक्षत्र परिवर्तन के अंतर्गत राशियों द्वारा प्रभाव उस नक्षत्र पर भी पड़ता है और 12 राशियों के जातकों पर भी पड़ता है। मूलतः शुक्र का परिवर्तन हो रहा है और वो स्व नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। मघा नक्षत्र से निकल करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। 11 अगस्त को प्रातःकाल 8:20 पर ऐसा शुभ संयोग बन रहा है और ये 22 अगस्त तक रहेगा। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको विशेष कर लाभ होगा, यानी कि वो 12 राशियों के जातकों में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत जिन्होंने जन्म लिया है, चाहे वो कन्या हो या पुरुष हो। तो ऐसे में 12 राशियों के जातकों को लाभ होगा। लेकिन इस शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से 3 ऐसी मुख्य राशियां हैं जिनके जीवन में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र, जहां बतलाया जाता है कि शुक्राचार्य दैत्य गुरु भी माने जाते हैं। शुक्र, जैसा कि आपने बताया है कि भोग विलासिता, शुक्र जो है लग्जरी लाइफ, शुक्र आपके अंदर एक सौमनस्यता ले आता है, आपकी वाणी में सौम्यता ले आता है, आपके चेहरे पर निखार ले आता है, आपको प्रतिभावान बनाता है। तो इन सारी चीज़ों का मालिक शुक्र है और ऐसे में जिन राशियों के जीवन में इन नक्षत्रों के परिवर्तन को लेकर के वो जा रहा है, उनके अंदर वास्तविक रूप से कुछ न कुछ बदलाव लेकर के आएगा। वो बदलाव कहीं न कहीं बहुत विशेषकर है, हितकर है, मानव जीवन के लिए उन मुख्य 3 राशियों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा हितकर साबित होगा। जी। चलिए, तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब ये जानने की कोशिश करेंगे उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में, वो कौन कौन सी हैं जो शुक्र के से नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव से सबसे ज्यादा आनंदित आने वाले इन 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में रहेंगी। तो पहली राशि कौन सी? बिल्कुल, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत जब शुक्र का प्रवेश होगा तो ऐसे में यदि देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों को विशेषकर लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक, यदि आप व्यवसाय में आप जो है कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आप टीचर हैं या फिर आप शिक्षा से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दूसरा ये कि बहुत लंबे समय से आप जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से, यानी कि उधर पेट से संबंधित आपको जो समस्याएं थी, उसमें काफ़ी कुछ विराम, उन अटकलों पर विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीसरी परिस्थितियां ये कि दाम्पत्य जीवन में सौमनस्यता और ज़्यादा बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों को जो सबसे ज़्यादा हितकर और लाभकारी है वो ये है कि यात्रा से आपको धन, पद और प्रतिष्ठा, इन तीनों में आपको कहीं न कहीं एक शुभ संयोग बन रहा है। यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के परिवर्तन से मिथुन राशि के जातकों को जो लंबे समय से इनका रुका हुआ धन है, या फिर कह सकते हैं कि किसी को धन दिया गया है वो मिल नहीं पा रहा है, या कहीं आप क्रय विक्रय के अंतर्गत ये कुछ चीज़ों के कारण आपका धन कहीं रुका हुआ है, विवादों में है, जी, उसमें कहीं न कहीं सुलझने की स्थिति दिखाई पड़ रही है 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। जी। बिल्कुल। और इन्हीं 12 दिनों में अगली राशि वो कौन सी है जो शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का फायदा सबसे ज्यादा उठाएगी? कर्क राशि बताई जाती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा माना जाता है। कर्क राशि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ यदि आप यात्रा में, विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं या बहुत लंबे समय से आपका लंबित कार्य चल रहा है, तो उसमें भी कहीं न कहीं शीघ्रता होगी। विदेश यात्रा के लाभ बन रहे हैं। दूसरा ये कि सफलता,
यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, इन चीज़ों में सुधार होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन से शुक्र आपके जीवन में काफ़ी कुछ सुख सुविधाओं को लेकर के आ रहा है। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, आपको आलस्य कहीं न कहीं त्यागना होगा, जिससे कि आपके जीवन में शुक्र के आगमन से, शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में जो विकास का दृष्टिकोण है वो सुगमता से बढ़ता चला जाए। चलिए, अब तक आपने मिथुन और कर्क के बारे में बताया, तीसरी अंतिम राशि। तीसरी राशि बताई जाती है तुला। तुला राशि के अंतर्गत यदि कहा जाए कि अगर आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप व्यवसाय करते हैं तो प्रॉपर्टी में आपको व्यवसाय मिलेगा। नए घर के लिए आप बहुत लंबे समय से प्लान बना रहे हैं तो नए घर खरीदने के सुअवसर प्राप्त होंगे। और नए घर के अंतर्गत यदि देखा जाए कि आप कोई प्रॉपर्टी ले करके आप खरीद चुके हैं और उसका लोन आप नहीं भर पा रहे हैं, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सुंदर सा संयोग शुक्र लेकर के आ रहा है कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। तीसरा ये कि लग्ज़रियस सुविधा यदि देखी जाए, तो लग्ज़रियस सुविधा जैसे कहा जाता है कि हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन उस संसाधनों का भोग नहीं कर पा रहे हैं, जी। अर्थात उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो वो समय इस शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त में ऐसा शुभ योग बन रहा है, जो कि पूरे वर्ष भर आपके लिए वो कहीं न कहीं एक लाभप्रद साबित होगा। अर्थात कह सकते हैं धनों में वृद्धि होगी, स्थिरता आएगी। इसलिए तुला राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है इस समय के दौरान, यानी कहते हैं जैसे किसी के पास बहुत अधिक धन आ गया तो वो संयमशील नहीं होता। जी। पेशेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है, धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी। जी। इसी के साथ मैं बस अंतिम में आपसे यही जानना चाहूँगी कि शुक्र के इसी नक्षत्र परिवर्तन के दौरान, क्योंकि 12 दिनों का ये समय है, तो इस दौरान जातक किस प्रकार से अपने शुक्र को मजबूत कर सकता है सरल उपायों के ज़रिए? सरल उपायों के अंतर्गत सबसे पहली बात ये है कि 12 राशियों के जातक सबसे पहली बात तो काले वस्त्रों का कम उपयोग करें। हुँ। दूसरा ये कि जितना ज़्यादा हो सके उतना शिवालय का दर्शन करें और पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। जी। इसके करने मात्र से ही आपके जीवन में शुक्र की भूमिका बहुत ही प्रबल हो जाएगी और धन का आवागमन जो बंद था वो चालू हो जाएगा। आयात और निर्यात दोनों चालू हो जाएंगे। जी। चलिए, तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि राजपुरोहित जी द्वारा दी गई यही जानकारी आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, और मुझे हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।